हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। जो बचा हुआ पार्ट है वो है आपका वेरी शॉर्ट, तो उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेरी शॉर्ट जो एक्सरसाइज 1.3 से उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में हम लोग को बोल क्या रहा है कि लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज, इक्वेशन के हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और इसका एक रूट गिवन है 1। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से लेना है वो हम लोग देखते हैं। तो अब तक अगर जो लास्ट वीडियो हम लोग का है वो आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे हम आप लोग को बताएं कि रिलेशन ऑफ रूट विथ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ से लेते हैं। देखो, एक रूट हम लोग को पता है 1 है, ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये वो फॉर्म है जहाँ पे हम लोग को पता चलता है रूट्स का रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के साथ। और अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें, ये सारा जितना भी वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है बस आपको कंपेयर करना और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको सिर्फ बताना वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्लस ए को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा, प्लस ए इज इक्वल्स टू दिस क्वान्टिटी, इस चीज़ के बराबर हो जाएगा ना। प्लस ए इस चीज़ के बराबर होगा तभी तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से कर दे तो ए इज इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हम लोग को एक वैल्यू तो पता है, एक रूट गिवन है 1, तो दूसरा रूट कहाँ से मिलेगा, एक रूट यहाँ पे गिवन है 1, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, बट अल्फा का तो वैल्यू पता नहीं है, तो अल्फा कहाँ से मिलेगा, तो दूसरा देखो आपको इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 है ना। यहाँ से कंपेयर किए अल्फा इंटू बीटा तो वो आ गया हम लोग का 3। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा एक का वैल्यू पता है, एक का वैल्यू कितना 1, तो अगर हम अल्फा और बीटा को पुट कर देते हैं 1, तो यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/1, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू मिल गया। अब जस्ट इसमें पुट कर दो और आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा का वैल्यू हम लोग को 3 मिला है और बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, बीटा का वैल्यू गिवन है 1, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया -4। सो इजी। तो इस तरीके जितना भी क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स का कंसेप्ट को यूज़ करना है। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आई होप कॉपी कर लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 और इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन में हम लोग को b का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हम लोग को बताना है कि अदर रूट क्या है। तो ये बहुत इजी बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जस्ट हमको इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो फॉर्म जहाँ पे रूट्स लिखते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये फॉर्म भूलना नहीं है बस। अगर आपको ये फॉर्म पता है आप ये सब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो विदाउट लिखना, इतना आपको सॉल्व भी करना नहीं, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। करेंगे क्या चीज़, हमको अदर रूट बताना है। तो यहाँ से देखो, अदर रूट आपको प्रोडक्ट से मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिखा हुआ है 6, तो दोनों को कंपेयर करके मिल गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6। अब एक रूट हम लोग को पता है वो गिवन है 2, तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर देते हैं अल्फा की जगह में तो बीटा क्या हो जाएगा नहीं पता, बीटा यहाँ से निकाल लो, तो 2 1 जा 2 3 जा और बीटा का वैल्यू हो गया आप लोग का 3, ठीक है। तो जल्दी से इन दो क्वेश्चंस को कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अदर रूट इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और इसका रूट क्या गिवन है 2। तो एज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जिस तरीके से किए उसी तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू। जस्ट एमसीक्यू में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे x होगा ना, x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 और इससे कंपेयर करके आप लोग को सॉल्व कर देना। और कुछ स्टूडेंट्स अभी कंपेयर कर भी दिए होंगे और अपना आंसर्स बता भी दिए होंगे कि अल्फा बीटा का वैल्यू 4 लेते हैं और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बीटा इज इक्वल्स टू 2। और जिनका आंसर 2 आ गया उनको बधाई हो कि उनका आंसर गलत है। ऑफकोर्स देखो, हम लोग कोई भी चीज़ इतना जल्दी मत करना, ठीक है। कंसेप्ट अच्छा रखो, ठीक है, क्लियर रखो चीज़ को। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कोएफिशिएंट। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, बट इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या 2 है,
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, तो आप इसको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 को हटाना होगा। 2 कैसे हटेगा, डिवाइड करके, जिस 2 है यहाँ पे तो 2 से डिवाइड कर देंगे अगर इसी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ से 2 डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गया k बाई 2x प्लस 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर 2 इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करना है, अब यहाँ से कंपेयर किए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 2 और अल्फा का वैल्यू कितना है 2 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये हम लोग का आंसर है। तो प्लीज़ हड़बड़ी में मत करना, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन ये दिया हुआ और हम तो बता दिए कि आपको बस कंपेयर करना, तो आप अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4 करके वैल्यू निकाल दिए तो जल्दी में ये आएगा, और ध्यान से जो करेगा उसका आंसर ये आएगा। ऑप्शन में ये भी होगा और ऑप्शन में ये भी होगा, तो जो इसको टिक किया वो तो अपना 1 मार्क्स पता होते हुए भी गवा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जो अगला क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को बोल रहा है कि लेट अस फॉर्म द इक्वेशन इफ़ 2 फ्रैक्शंस है। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन पे क्वेश्चन दिया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हमको ये बता दो 10 पे कितने स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट एक फ्रैक्शन होगा n बाई m एक फ्रैक्शन है जहाँ पे m का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, वेयर m डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, m का वैल्यू 0 होने चाहिए, अनडिफाइन हो जाएगा। तो n बाई m एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, n का वैल्यू छोटा होगा m से, यानी m इज़ ग्रेटर देन m बोल सकते हैं या n इज़ लेस देन m बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। और गिवन क्या है हम लोग को, गिवन है कि अगर इस फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का और इसका रेसिप्रोकल यानी n बाई m अगर एक फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा माइनस m बाई n। बस इस फ्रैक्शन को उलट देना है, इस n बाई m को उलट दो तो ये बन गया m बाई n। ये करते ही हम लोग को और डिफरेंस देना है, उन दोनों का डिफरेंस बोला कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस है आई थिंक 9/27 है, 9/27 है, जो भी वैल्यू उसका इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो पहले देखो यहाँ पे n और m बाई n आ रहा है, तो इस तरीके से तो इक्वेशन बनता नहीं है ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर सोचे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस अब आपको करना क्या है, अब आप लेट कर लो n बाई m इज इक्वल्स टू x, n बाई m को x लेट कर लो या m बाई n को x लेट कर लो, जिसको लेट करना है उसको x लेट कर लो। तो जैसे ही आप इसका वैल्यू को अगर x लेट कर लेते हो, ठीक है, इसका वैल्यू x लेट हो जाता है तो क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, x n बाई m है ना, देखो हम थोड़ा सा और इसको समझाते हैं, कोशिश करते हैं। m का वैल्यू क्या है, ऐसे एक और चीज़ हमको अच्छा से याद आएगा जिससे और ये चीज़ अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। n बाई m, अभी n का वैल्यू m से छोटा है। अगर इसी फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख दें m बाई n माइनस m बाई n इज इक्वल्स टू 9/27, कोई प्रॉब्लम होगा किसी को। हम ये क्या किए, हम जस्ट इस n को नीचे ले आए तो m बाई n हो गया, और ये पूरा इक्वेशन जो अब है वो एक m बाई n और m बाई n के फॉर्म में आ गया। और अब लेट करना ज़्यादा इजी होगा, लेट कर लो m बाई n इज इक्वल्स टू x। m बाई n का वैल्यू हम लोग अगर x पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगा, 1/x माइनस x इज इक्वल्स टू 9/27, और ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और यहाँ पे बोल देते हैं कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा ये भी चीज़ सोचो, क्योंकि अगर x का 0 हो गया तो और ये चीज़ यहाँ से देखो m बाई n से, n क्या है, छोटा है ना, m का वैल्यू n से छोटा है, और m यहाँ पे हम लोग देख लें कि m का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वहाँ से x का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करना था जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस आप लोग को गिवन था 9/27। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इस पर ये MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो। आइए तो हम लोग ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द इक्वेशन x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स -5, -7। ठीक है, तो हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें a और b का वैल्यू बताना है। अगर इस इक्वेशन का रूट -5 और -7 है तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होता है, वो है x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा
जिस भी इक्वेशन में ए बी के गामा म्यू कुछ भी आपसे पूछे इक्वेशन से वैल्यू, तो आपको ये रिलेशन और रूट्स गिवन होना चाहिए, तब आपको ये रिलेशन को यूज़ करके ही सॉल्व करना है। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर से देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से पता चलेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है और यहाँ पे कोएफिशिएंट है ए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करना होगा, ए से डिवाइड करना होगा। जल्दी से करते हैं, इसको ए से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो ए हट जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस बी बाई ए एक्स प्लस 35 बाई ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिल गया। और अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पूरा चीज़ और ये पूरा चीज़ इक्वेट हो गया, ये इक्वेशन मिला। यहाँ से देखो इसको कंपेयर करो, 35 बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 35 बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू अगर हम लोग जस्ट यहाँ पे पुट कर दे -5 और -7, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो 35 बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का वैल्यू है -5 ब्रैकेट में, बीटा का वैल्यू है -7 ब्रैकेट में। अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 35 बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 5 7 ज़ा 35। अब क्या करते हैं, 35 कैंसिल, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई, तो ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ए का वैल्यू मिल गया, बस इस ए के वैल्यू और दोनों अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको बी का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, बी ए का वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है -5 और प्लस देके बीटा का वैल्यू -7। इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पे तो नीचे में 1 है तो लिखना नहीं होगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -5 प्लस -7 बी इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 5 12, साइन बैठेगा बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से अब मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 12। तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 12 और a का वैल्यू मिल गया आप लोग को 1। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग वेरी शॉर्ट ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 से। इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो। तो जो हम लोग को एक्सरसाइज 1.5 का जो वेरी शॉर्ट है, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वहाँ पे हम लोग को बोला है कि कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ रूट्स 14 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 24 है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, आप लोग को बताना है कि वो इक्वेशन क्या होगा। तो ये आसानी से बता सकते हैं बाय द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। और सम ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इज व्हाट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट का वैल्यू गिवन है 14, जस्ट पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट के वैल्यू है 24 इज इक्वल्स टू 0। और ये बन गया आप लोग का इक्वेशन, और यही आपसे पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स MCQs इस सब में आते रहता है हर साल, तो ये सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और करो। चलो ओके, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हम लोग का इसी 1.5 का एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या चीज़ बोल रहा है, उस क्वेश्चन में हम लोग को एक इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग को क्या चीज़ गिवन है, जैसे यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स गिवन है 14 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए क्या चीज़ बोल रहा है, इस इक्वेशन के लिए बोला गया कि सम ऑफ रूट्स एंड नहीं इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू इक्वल बता दिया गया, यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये चीज़ हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वापस इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करना है, इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगेन डायरेक्ट तो कंपेयर कर नहीं सकते, सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज करना बाय डिवाइडिंग के से डिवाइड कर लो। तो के से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, के से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/kx प्लस
3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे के से डिवाइड किए, के कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे डिवाइड किए तो 2/k बचा, और यहाँ पे डिवाइड किए तो के कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सेम है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सेम है। तो यहाँ से इस जगह से, ठीक है, इस जगह से ध्यान से देखो, इस जगह से अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इक्वल्स टू बीटा का वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 2/k, ठीक है। तो लिखते हैं जल्दी से यार, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/k और माइनस 2/k, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? वो है 3, ठीक लिखे। अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे का वैल्यू क्या है? 2/k, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 3, तो वो भी लिख दिए। और अब हमको k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए k इधर और 3 नीचे कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू -2k, k यहाँ गया, और ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे, तो जल्दी से यहाँ पे आइएगा 3, तो ये है k इज इक्वल्स टू -2/3। तो इस इक्वेशन को क्या किया, इफ द सम ऑफ रूट्स, हम लोग सॉरी ये वाला इक्वेशन ना, यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है और हम लोग कंडीशन गिवन है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सबसे पहले कन्वर्ट कर लिए, x² डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का दोनों को कंपेयर कर दिए, और ये जो कंडीशन इक्वल था उस कंडीशन को लगा के इक्वेट करके k का वैल्यू निकाल लिया। तो इन क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो आइए हम लोग ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहे हैं द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? x² माइनस 22x प्लस 105 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। यानी इस इक्वेशन का रूट क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा, और हमसे वैल्यू अल्फा बीटा का नहीं पूछ के अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ये क्वेश्चन इसलिए भी लिए कि ये थोड़ा सा हमको इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, और अच्छा है। इसमें देखो एक ना न्यू चीज़ सीखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है, कि किस तरीके से अप्रोच लेते हो। तो सबसे पहले ये इक्वेशन रिलेशन दिया हो तो कौन सा अप्रोच जाएगा? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कंपेयर भी कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -22 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 105 आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल करने से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 22 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं 22 माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं 22 माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जहाँ से आपको बीटा का 2 वैल्यू मिलेगा, उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ से हम बोले कि अल्फा को उधर करोगे तो बीटा का वैल्यू मिला, बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, क्या मिला 22 माइनस अल्फा, उसको सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको सॉल्व किया तो अल्फा का 2 वैल्यू मिला, फिर इसमें पुट किए बीटा का वैल्यू मिला 2, फिर दोनों को माइनस किए तो अलग अलग आंसर है। उससे ना करने के बजाय हम लोग इसको न्यू अप्रोच से कर सकते हैं। न्यू अप्रोच क्या है ना, हम वो बता रहे हैं कि आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, प्लस से माइनस जाना है, प्लस का वैल्यू पता है, माइनस जाना है, तो ये चीज़ लगाएंगे, स्क्वायरिंग किए बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जैसे आप बोथ साइड करते हो तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर कितना होता है चेक कर लेना, वो आता है 484, 22 इंटू 22 देखो 4 एंड 4 यहाँ से 44 तो आ जाएगा 484, ठीक है कर दिए। अब क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक ये भी फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ये भी एक फॉर्म होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम लोग इस्तेमाल किया और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा मिल गया और जस्ट हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और यहाँ पे हमको बताओ प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 105 इज इक्वल टू 484 और हम करते जाते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और यहाँ से देखो अब हम इसको ना उस साइड करेंगे तो 484 वैसे ही रह गया, ये क्वांटिटी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 105 इंटू 4 कितना होता है आई थिंक 420 माइनस 420, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 484 माइनस 420 इज 64 और 64 होता है किसका स्क्वायर, यहाँ से अब जाएगा ना अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो √64 और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इतना तो आई होप आप लोग को दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √64, तो ये आ जाएगा 8 और क्या साइन प्लस माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर अपने से था ने हम लोग दिए तो हम लोग को मिल गया अल्फ़ा
माइनस बीटा। अब कोई उस ट्रेडिशनल फॉर्म यानी यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद पुट करो, बीटा का वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को माइनस करो, उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये एक न्यू अप्रोच बताने का कोशिश की, तो इसको आप लोग समझने या ट्राई करो, ठीक है। ले लेते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज ज़ीरो, यानी ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का जो रूट्स है उसका सम ऑफ द रूट्स हम लोग को गिवन है। तो पहले इसको सही से कर दे, क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि ना वहाँ पे हम लोग को ज़ीरो चाहिए होता है, तो ज़ीरो लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा क्वांटिटी इस साइड आ जाएगा, LHS में तो आ जाएगा ना एक नेगेटिव साइन। अब इसको ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई करके ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2kx माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 0। और x वाला टर्म हमको एक जगह चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए और बच क्या गया, x भी कॉमन ले रहे, तो हम यहाँ से बच गया 1 प्लस 2kx प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है और हम लोग को क्या चीज़ बोला है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर 0। तो कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, और इस चीज़ का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को, 0 गिवन है, 0, ठीक है। तो 0 गिवन है, तो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है ना, तो हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ 1 प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1 प्लस 2k, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 0, k का वैल्यू निकाल लो, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 1, और 2 उधर जाएगा तो माइनस 1/2। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। और हम अब लास्ट क्वेश्चन को भी हम यहीं पे कर ही देते हैं, यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल क्या रहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ द टू इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज 2। ये जो नंबर 2 है, ये 2 इस इक्वेशन का भी रूट है और ये नंबर 2 इस इक्वेशन का भी रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कर भी दिए होंगे कि क्यू का वैल्यू 12 होगा, ठीक है। तो ये बात ठीक है, समझ में अभी आ रहा है हमको कि क्यों इसका वैल्यू 12 बोल रहा है, यानी दोनों। तो एक चीज़ सिर्फ जो कंसेप्ट वाला बात है हम वो बता दे रहे कि ये बात अगर नहीं बोलता कि इफ़ वन रूट ऑफ द टू इक्वेशन इज़ 2, अगर ये नंबर 2 इन दोनों का रूट नहीं होता और कोई आंसर क्यू इक्वल्स टू 12 मारता तो गलत आ जाता। क्यू इक्वल्स टू 12 क्यों मारा, यही चीज़ देखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे भी है, और क्यू का वैल्यू में क्या पुट किया हुआ है 12, तो वहाँ से बोल दिया क्यू इक्वल्स टू 12। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं बोलते कि एक रूट 2 दोनों का है, क्योंकि अगर सोचो इस इक्वेशन को सॉल्व करें और वैल्यू मिले हम लोग को एक रूट 2, और इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को, और उसमें भी वैल्यू मिले 2, तो जो दूसरा रूट आएगा इसके लिए भी वही आएगा और इसके लिए भी वही आएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं, कैलकुलेट करके थोड़ा सा समझाते हैं। तो अगर इसको लिखते हैं, ये कंसेप्चुअल चीज़ है और कुछ नहीं, आंसर हमको पता है सब 12 बोल रहे हैं और जो कि सही भी है, ठीक है। तो चीज़ देखो यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें और अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन इसको लेते हैं और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, इस इक्वेशन के लिए गिवन है कि 2 इसका रूट है, तो 2 पुट कर दिए, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया हम लोग का 6, बीटा इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए लो, यानी इस इक्वेशन से अगर हम लोग पुट कर दे अगेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्यू, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ पे हमको ये बात नहीं बोलता, यहाँ पे मान लो सपोज ऐसा अभी बोला है कि ये 2 इस इक्वेशन का भी रूट है, लेकिन सपोज ऐसा बोलता है कि इस इक्वेशन का रूट 2 है और इस इक्वेशन का रूट 3 है, एक रूट इसका 2 है और इसका एक रूट 3 है, तब क्यू का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तब हम लोग यहाँ पे एक रूट यहाँ पे 2 पुट ना करके हम लोग क्या पुट कर देते, 3, बीटा का वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू क्यू, तब हमारा आंसर हो जाता है क्यू इज इक्वल्स टू 18। बस यही एक कंसेप्चुअल चीज़ था कि हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग सिर्फ ऐसे ही टिक नहीं मारेंगे। यहाँ पे हम लोग को बोल दिया कि एक रूट इन दोनों इक्वेशन का सेम है, इस वजह से आंसर हम लोग का यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दिए, यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए सेम वही चीज़ जो 2, और क्यू का वैल्यू कितना आ गया
12। तो अगर वहाँ पे एग्जाम हॉल में इसी तरीके का इक्वेशन दे दे और वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बोल दे कि इस पहले वाले इक्वेशन का रूट 2 है और दूसरे वाले इक्वेशन का रूट 3 है, तब क्यों का वैल्यू बताओ, तब आंसर देखो क्या आ रहा है 18। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 6 3 से 80। सिर्फ यही एक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में बताने के लिए। तो चलिए हम लोग आपका पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट कर लिए और जल्दी आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।